नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीए दीपक सिंह, अकाउंटिंग गुरु। जैसा कि जूनियर अकाउंटेंट 18 सितंबर को जो सेकंड शिफ्ट का यानी 12:30 बजे जो पेपर हुआ था उसका रिव्यू लेकर आया हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स ने मेरे को फीडबैक दिया है और मैंने जो विश्लेषण किया है उस विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष ये निकला है कि इसमें जो पार्ट ए और पार्ट बी में पार्ट बी ज़्यादा हार्ड आया था। पहले पार्ट ए की बात करते हैं, फिर पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी का मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन स्टूडेंट्स के जो कमेंट आ रहे हैं उसके आधार पर मैं पार्ट बी के बारे में भी कुछ बातें करूंगा। तो पार्ट ए के बारे में जो स्टूडेंट का मिला जुला कमेंट आया है वो ये आया है कि ये एवरेज कह सकते हैं, ये एवरेज था। कुछ स्टूडेंट का कहना है ये बहुत हार्ड था, इवन फर्स्ट शिफ्ट से ज़्यादा हार्ड था, बट कुछ कह रहे हैं ये एवरेज था। तो ओवरऑल जो कई स्टूडेंट से मेरी बातचीत हुई, मैं ये कह सकता हूं कि यह फर्स्ट शिफ्ट से आसान था। फर्स्ट शिफ्ट में जितना आपके कॉमर्स वाले पार्ट के क्वेश्चंस थे उनके कंपैरिजन में ये थोड़ा डाउन था, ये आसान था। पार्ट ए की बात कर रहा हूं मैं, जो स्टूडेंट्स की मिलीजुली प्रतिक्रिया मेरे पास प्राप्त हुई है। एक स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर अपना वो रजनीगंधा वाला सवाल आ गया। मैंने कहा कौन सा रजनीगंधा वाला सवाल आ गया? तो रजनीगंधा वाला सवाल जो आपने टेस्ट सीरीज में पूछा था, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर का सवाल। मैंने कहा कॉन्ग्लोमरेट मर्जर का कौन सा सवाल? का सर वही जो आपने एग्जाम में मेगा टेस्ट सीरीज में पूछा था। मैंने कहा वही कौन सा क्वेश्चन था, मेरे को याद करके बताओ। तो उसने मुझे क्वेश्चन का हिंट भी दिया है कि 5 जून को जो मेगा टेस्ट सीरीज थी अकाउंटिंग की उसका क्वेश्चन नंबर 1 था। तो स्टूडेंट इवन क्वेश्चन नंबर भी याद रख रही है, अच्छी बात है। और एक और क्वेश्चन जो उसने मेरे को बताया वो था कॉस्ट ऑडिटर की नियुक्ति का जो एक सर्टिफिकेट और फॉर्म होता है वो आपको गवर्नमेंट के पास में जमा कराना पड़ता है। तो उसका भी क्वेश्चन था CRA 4, और वो भी मैंने 26 जून की मेगा टेस्ट सीरीज में पूछा था, क्वेश्चन नंबर 19। इसके अलावा स्टूडेंट्स का ये कहना है कि इसके अंदर जो प्रैक्टिकल थे वो ठीक ठाक ही आए थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं आए थे। कुछ का कहना है 5, कुछ का कहना है 10। ऑन एन एवरेज 5 से 10 के बीच में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे गए थे। पार्ट ए की बात कर रहा हूँ मैं। जीएसटी के भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए थे, और ओवरऑल जो रेशो है उसका एक बड़ा क्वेश्चन आया था जिसमें 4 रेशो के क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक क्विक रेशो बोल रहे हैं, एक इसके अलावा डेप्ट इक्विटी रेशियो बोल रहे हैं, और कुछ ऐसे ही रेशियो 4 क्वेश्चन थे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि रेशियो का क्वेश्चन सुबह 7:30 बजे वाली शिफ्ट में भी पूछा गया था। करंट रेशियो के क्वेश्चन थे 2, और यहाँ पर भी 4 रेशियो के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। इसका मतलब रेशियो वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप जो स्टूडेंट 21 सितंबर वाला पेपर दे रहे हैं तो वो रेशो को अच्छी तरह से पढ़े, क्योंकि रेशो लगातार पूछा जा रहा है। तो रेशो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा स्टूडेंट्स ने ये पूछा, एक 80 TTB का क्वेश्चन आया है। 80 TTB, 80 TTA तो आपको याद होगा, और 80 TTB लिखा हुआ नहीं आया था, बस ऐसा आया था कि भाई एक सीनियर सिटीजन है और उन्हें HDFC बैंक से कुछ ब्याज मिलता है तो वह TDS लगाने योग्य है या नहीं है। तो 80 TTB से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, ऐसा स्टूडेंट का कहना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने मेरे को जवाब दिया कि सर आपने कल जो क्वेश्चन पूछा था टेलीग्राम चैनल पर वही आ गया। वैसा का वैसा तो नहीं, लेकिन उससे मिलता जुलता वो था। कैपिटलाइजेशन इशू को कहा जाता है, तो कैपिटलाइजेशन इशू का कल मैंने टेलीग्राम पर क्वेश्चन पूछा था, स्क्रिप इशू। तो स्क्रिप इशू कैपिटलाइजेशन इशू यानी बोनस इशू को बोला जाता है, एक क्वेश्चन वो आया था। बाकी जीएसटी अच्छी खासी आई थी, स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है। ये तो हो गई पार्ट ए के बारे में। इतने ही मेरे को रिव्यू मिल पाए, क्योंकि जो स्टूडेंट मेमोरी बेस पर मेरे को रिव्यू देते हैं मैं उन्हें ही प्रस्तुत कर पाता हूँ। और ये जो मैंने बोला है ये 4 से 5 स्टूडेंट का रिव्यू है, बस इतना सा ही वो याद रख पाते हैं पेपर के बाद। और रही बात पार्ट बी की, तो पार्ट बी उन्हें अच्छा खासा याद है, जबकि मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ। उनका ये कहना है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन ईयर बेस्ड आए थे, ईयर के आधार पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, और जो बड़े ही उन्हें कठिन लगे। अजीबोगरीब क्वेश्चन में का पुष्कर झील की गहराई कितनी है, अलवर का क्षेत्रफल कितना है। अब मैं इसके विशेषज्ञ भी नहीं हूँ, न मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे भी ये क्वेश्चन याद रह गए, क्योंकि ये थोड़े
अजीबोगरीब क्वेश्चन थे, बट एग्जामिनर है, जीके में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं, बन सकते हैं, और स्टूडेंट्स के लेवल को चेक करने के लिए एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है। तो ओवरऑल जो निष्कर्ष ये निकल रहा है कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, उनके ओवरऑल पेपर को मिलाया जाए तो वो लगभग लगभग समान बैठता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इस पारी के अंदर पेपर तुलनात्मक रूप से हार्ड था और इसमें इजी था। पार्ट ए और पार्ट बी का ओवरऑल मिक्सचर यदि देखा जाए तो दोनों में पेपर का लेवल समान रहा है। अब रही बात 21 सितंबर को अटेम्प्ट करने वाले, 21 सितंबर के दिन जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उनके लिए कोई सलाह, तो सलाह यही है कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो किसी भी टॉपिक से पूछ सकता है, एनी टॉपिक से। मतलब आप देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं आए, इट मे बी पॉसिबल आप लोगों के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आ जाएं, और ऐसे जो है उसके अंदर अंदर से क्वेश्चन आए थे। इंड एएस का अंदर से क्वेश्चन आया था, ऐसा स्टूडेंट का कहना। अब याद नहीं है उन्हें कि क्या पूछा था, बट उन्होंने बोला है कि इंड एएस के अंदर से क्वेश्चन आया था। तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टिव स्टडी जो करके गए हैं उन्हें इसमें कठिनाई का सामना करना पड़ा है। जो स्टूडेंट काफ़ी महीनों से इसकी तैयारी कर रहा था और एक एक चीज़ को गहराई से स्टडी कर रहा था, उन्हीं के लिए ये पेपर एक्चुअली में आसान रहा है। बाकी सब स्टूडेंट जिन्होंने सतही तौर पर तैयारी की है उन्हें इसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, चाहे वो सुबह वाली पारी का हो चाहे वो दोपहर वाली पारी का हो। तो स्टूडेंट्स जो 21 को अटेम्प्ट कर रहे हैं वो सारे टॉपिक पढ़े, और जीके वाले टॉपिक को भी आप आराम से पढ़े, ध्यान से पढ़ें, ढंग से पढ़ें। ठीक है, जैसे 21 सितंबर को पेपर होगा मैं उसका रिव्यू भी आपके पास डालूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।